ध्रुव और प्रसाद जब बाथरूम में थे तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि लड़कों का एक झुंड हल्ला करते हुए अंदर आ रहा है और उनके साथ उदित भी है। उन्हें देखते ही वो दोनों खामोश रह गए। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं एचओडी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जाने दो मुझे यहाँ से। अबे साले गांडू, अगर एचओडी के पास गया ना तो पूरे कॉलेज में नंगा नाच कराएंगे तुझसे, और तो और तेरे मीठे पंती के बारे में भी सबको बता देंगे, समझा? तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो तो साले गांडू को, खुद सारा दिन लड़कियों जैसी हरकतें करेगा, मटक मटक कर चलेगा, जनानी वाले कपड़े पहनेगा और हमसे कह रहा है कि हम इसके पीछे पड़े हैं। चूतिया। मुझे तो लगता है इसे जब तक 6 इंच का बड़ा इंजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक इसकी प्यास बुझेगी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? जाने दो मुझे यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। अबे साले गांडू, पहले शोर मचाने वाली हरकतें तो करने दे, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी क्लास के सभी बच्चे कैंटीन में हैं और फैकल्टीज की मीटिंग चल रही है, तो कुल मिलाकर ऐसा कोई भी नहीं है जो तेरी आवाज सुन सके। मानो, मैंने तुझसे जो मंगवाया था वो तू लेकर आया है ना? यार, घर पे मम्मी की साड़ी तो मिल नहीं पाई, इसलिए अपनी बंदी से कहकर उसका 1 पीस ले आया हूँ। साड़ी से ज्यादा मजा तो उसमें आएगा। मानव ने अपने बैग से एक कैरी बैग निकाला जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ 1 पीस रखा हुआ था और वो ड्रेस उदित के लिए लेकर आए थे। दरअसल ये चीज की शुरुआत हुई पिछले हफ्ते से, जब उदित ने ऑर्गेनाइजेशन में गौतम और उसके दोस्तों के खिलाफ रैगिंग का फॉर्म डाला था, जिसके बाद गौतम की पूरी गैंग को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अपने उसी सस्पेंशन का बदला लेने के लिए आज गौतम अपना रिवेंज लेने के लिए एक बड़ा स्टेप लेने वाला था। बेटा, तेरा तो आज मैं ऐसा हाल करूंगा ना कि पूरा स्कूल और तेरा पूरा खानदान तुझ पे थूकेगा। गौतम कब तक बात करेगा यार? जल्दी से ये ड्रेस इसे पहना ना, ताकि कुछ माहौल बने यार। तुझे बड़ी जल्दी है साले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीठे को देखकर तेरा मूड बन गया हो और तू इसी की लेने की फिराक में है। अब मूड बनाना या ना बनाना तो इसके हाथ में है। एक बार ये ड्रेस पहने तो पता चलेगा लेना है या नहीं। बाथरूम के अंदर कुछ रेस्ट रूम्स थे। ध्रुव और प्रसाद उन्हीं में से एक रेस्ट रूम में चुपके से बाहर झांक रहे थे। गौतम और उसके दोस्त इस बात से अनजान थे कि बाथरूम में उनके अलावा कोई और भी है जो ये सब देख रहा है। चल अब जल्दी से ये ड्रेस पहन और बढ़िया से हमें एक आइटम सॉन्ग पर नाच कर दिखा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर दोबारा ना बोला तो फिर ना ही सिर्फ नचवाऊंगा बल्कि इन्हीं कपड़ों में पूरे कॉलेज में परेड करवाऊंगा, समझा? फिर जाना जिसके पास कंप्लेन करने जाना हो। इसकी माँ का, ऐसे कैसे परेड करने देगा, वो भी ध्रुव के होते हुए? अभी जाकर देखता हूँ माधर चोत को। अरे ओ ब्रूसली की औलाद, ये कॉलेज है, कोई अखाड़ा नहीं जहाँ दंगल करने चल दिए। जरा अपने गुस्से को साइड में रख के सोचो कि जब ये लोग हमें देखेंगे और पूछेंगे हम कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं, तो क्या कहोगे इनसे? तुझे क्या लगता है ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी? साले, तुझसे ज्यादा अकल लेकर चलता हूँ मैं, पर किसी गलत चीज को अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता मैं। थोड़ा सब्र करो, पहले देखते हैं कि ये रैगिंग कहाँ तक जाती है, ओकरा के बाद ही शांति से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अबे चूतिए, खड़ा क्या है? पहनता है या फिर डाले तेरी गांड में डंडा? गौतम, लगता है ये छमिया ऐसे नहीं मानेगी, इसे हमें ही आइटम बॉम्ब बनाना पड़ेगा। गौतम के कुछ दोस्तों ने उदित को पकड़ा और फिर कुछ ने उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उदित बुरी तरह डरा हुआ था। वो चिल्लाकर किसी को बुलाना तो चाहता था, पर गौतम के डर के मारे वो कुछ न कह सका। उदित के कपड़े उतारने के बाद गौतम ने उसे 1 पीस पहनाना शुरू कर दिया। प्लीज ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। कितने गांडू लोग होते हैं, कसम से बिना वजह किसी को इतना टॉर्चर करते हैं। इस तरह की रैगिंग के चलते तो लोग अपनी जान दे ही देते हैं। अगर मजबूरी ना होती ना तो अभी के अभी जाकर साले की ऐसी गांड मारता कि उदित तो क्या, अपनी बीवी के कपड़े उतारने में भी उसकी गांड फटती। गौतम के दोस्त उदित को ड्रेस पहना दिए थे। उसमें से एक ने अपने मोबाइल में एक गाना प्ले किया ही था कि तभी गौतम ने उसे रोक दिया। एक चीज की कमी लग रही है,
आइटम गर्ल में सबसे जरूरी होते हैं उसके दो बड़े बड़े आइटम, और वो तो इसके पास है ही नहीं। तो फिक्र क्यों करता है, उसका इंतजाम भी है ना अपन के पास। भावेश ने अपने बैग से 2 बॉल निकाली और उसे उदित की ड्रेस के सीने पर डाल दी। उदित को इस तरह देख सभी लड़के जोरों से हंस रहे थे। अब एक बार फिर से गाना प्ले किया गया। अब हुई ना बात, इट्स परफेक्ट नाउ। अब तू गाना प्ले कर। अबे चूतिए, अब खड़ा क्या है, चल जल्दी से हमें ठुमका दिखा अपनी। अबे ये तो लड़कियों जैसे रोने लग गया है। इसमें रोने वाली क्या बात है, हैं? हम तो तेरे साथ बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना फ्रेंड्स? और फिर आखिर जब तेरे इंजेक्शन की सुई कमजोर है तो आज नहीं तो कल तुझे ये सब तो पहनना ही है ना। उदित के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डर के कारण उसे वो सब करना पड़ा जो गौतम उससे करवाना चाहता था। रोते रोते उसने मुश्किल से डांस करना शुरू किया। अरे यार, इस तरह कोई डांस करता है क्या? जरा बढ़िया से कमर मटका कर दिखा, अदाएं दिखा, अपने हुस्न का जलवा बिखेर। गौतम के दोस्त मानव ने चुपके से डांस करते हुए उदित की वीडियो बना ली। कुछ लोग उसे इधर उधर टच करके उसे और ज्यादा छेड़ रहे थे। ध्रुव को यह सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। लगभग 5 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद गौतम ने म्यूजिक बंद किया। चलो भाई लोग, अब आज के प्रोग्राम को यहीं बंद करते हैं। लेकिन तू शहद की दुकान कान खोलकर सुन ले, अभी तो सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहनाए हैं। अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो ऐसी जगह इंजेक्शन लगाएंगे तेरे को कि हफ्तों तक पैर खोलकर चल ही नहीं पाएगा, समझा? गौतम ने उदित के कपड़े उसके मुंह पर फेंके और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। उदित हाथ में पैंट शर्ट लिए वहीं खड़ा रो रहा था। एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग इसके साथ इस तरह की हरकतें काहे कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि उदित एक गे है और ये बात गौतम और उसके दोस्तों को पता चल गई, जिसकी वजह से ये हर जगह मजाक का मुद्दा बन गई। उदित ने अपने कपड़े पहने और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल गया। उसके साथ आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते थे। कुछ और बुरा ना हो इस वजह से उसने इस बारे में किसी से कंप्लेंट नहीं की। अगले दिन जब वो कॉलेज आया तो हर कोई उसे इस तरह देख रहा था जिस तरह बॉलीवुड में आने पर सनी लियोनी को पहली बार देखा जाता था। अबे वो देखो, हमारे कॉलेज की आइटम गर्ल जा रही है। मानना पड़ेगा, एक लड़के ने कॉलेज की सभी लड़कियों को टक्कर दी है। वैसे अंदर से ये भी तो लड़की ही है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? ओफो, देखो तो भोली को, कल कॉलेज के बाथरूम में चोरी चुपके अपना डांस वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया और अब पूछ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। चलो एक बार वो वीडियो देख ही लेते हैं, थोड़ा मन और बहल जाएगा। वहाँ मौजूद लड़कों ने उदित को उसकी वीडियो दिखाई। वो वीडियो जो गौतम और उसके दोस्तों ने डरा धमका कर उससे बनवाई थी और बाद में घर आने पर किसी फेक अकाउंट से उसे पोस्ट करके वायरल कर दिया था। उदित वीडियो देखकर शॉक्ड हो गया था। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है, बल्कि ये तो मुझसे जानबूझकर बनवाई गई है। ओह अच्छा। हमें नहीं पता था कि तू ये सब करने के पैसे भी लेता है। वैसे हमें भी पर्सनली तेरा डांस देखना है। ये बता कितने लेगा, और ज्यादा पैसे देंगे तो घुटने पर बैठकर लॉलीपॉप भी ले सकता है क्या? बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने अब और बकवास की तो क्या बे मीठे, हाँ? क्या कर लेगा तू? हमें अच्छे से पता है कि तू और वो आईटी वाला लौंडा दोनों रिलेशन में थे। साला पूरे कॉलेज को गटर बना दिया है तुम जैसे लोगों ने। सही कह रहा है, इन जैसे लोगों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। उदित से और सुनते ना बना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा अपने घर आ गया, ये सोचकर कि शायद वहां उसे शांति मिलेगी। पर इंटरनेट की इस दुनिया में ऐसी खबर बहुत जल्द सबके पास पहुंच जाती है। ठीक ऐसा ही उदित के साथ भी हुआ। लो, आ गया छक्का। ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने बेटे को इस तरह से बोलता है क्या कोई? बेटा? मेरा बेटा नहीं है ये। ऐसा छक्का मेरा बेटा नहीं हो सकता। पूरे शहर में हमारी इज्जत की माँ बहन करने वाला मेरा बेटा नहीं हो सकता। उदित समझ गया कि उसके डांस का वीडियो उसके घर तक भी आ गया है। उसके मम्मी पापा उसके इस सच के बारे में पहले से जानते थे। उन्होंने उदित को खूब समझाया, डॉक्टर को दिखाया ताकि वो ठीक हो जाए, पर उदित नहीं बदला। वो वैसे का वैसा रह गया। पापा, जो कुछ आपने देखा वो झूठ है।
मैंने वो नहीं किया था, बल्कि मुझसे करवाया गया था। मैं सच कह रहा हूँ पापा। खबरदार, अगर आज के बाद दोबारा कभी मुझे पापा कहा तो तू जैसी औलाद होने से अच्छा भगवान किसी को औलाद ही ना दे। तू मर क्यों नहीं जाता? ये क्या बोल रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही इसे अपने हाथों से मार देता हूँ। इतना कहकर उदित के पापा किचन में गए और वहां से घासलेट से भरी कैन उठाकर ले आए। उन्होंने ढक्कन खोला और सारा घासलेट उदित के ऊपर डाल दिया। ये देख उदित की मां डर के मारे कांप उठी। उदित के पापा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जला डाला। उदित की डांस की वीडियो देख उसके पापा इस कदर बौखला गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे उदित के ऊपर घासलेट डाल दिया और अपनी जेब से माचिस की तीली निकालकर उसे जला दिया। उदित सर झुकाए अपनी मौत के इंतजार में खड़ा था। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या कर रहे हैं ये? भगवान के लिए शांत हो जाइए। नहीं सुधा, आज या तो ये जिंदा रहेगा या फिर मैं। न जाने किस मनहूस घड़ी में ये चक्का हमारे घर पैदा हो गया। पूरे समाज, पूरे खानदान में हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी इस कमबख्त ने। तू खड़ा खड़ा सुन क्या रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? कितनी बार कहा है ये सब छोड़ दे। उदित से कुछ कहते ना बने। वो उस गलती के लिए सॉरी कैसे कहता जो उसने की ही नहीं। काफी तमाशे के बाद आखिरकार उसके पापा शांत हो गए और उसे 2-4 गालियां देकर घर से बाहर चले गए। देख बेटा उदित, तेरे पापा इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि तू बाकी लड़कों से अलग है। जिस तरह की तेरी बनावट है, तू यहाँ हमारे साथ इस समाज में तो नहीं रह सकता। अब या तो तू खुद को बदल ले या फिर रुक क्यों गई माँ? बोलो आगे, या फिर क्या? या फिर हमें छोड़कर चले जा। एक और जहां उदित अपने घर में स्ट्रगल कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ध्रुव और प्रसाद दोनों कॉलेज से उदित का पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए थे। बाहर वहां खड़े ध्रुव गहरे चिंतन में डूबा था। अरे यहाँ आ तो गए, पर समझ नहीं आ रहा है कि अब घर के अंदर जाएं कैसे। तुम कान के अंधे हो का? ये इतना बड़ा गेट दिखाई नहीं दे रहा है, इसी से अंदर जाएंगे और क्या। हाँ, उस उदित के पापा तेरे मौसा लगता है ना, जो तुझे देखते ही तेरा स्वागत करेंगे कि आओ बेटा आओ, हमारे बेटे से बात करो और उसे गे बने रहने के लिए प्रोत्साहित करो। हाँ? बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर करें क्या अब? अरे कहीं ऐसा ना हो कि बाहर खड़े रह जाएं और अंदर उदित पंखे पर झूल जाए। भूल मत बेटा, ये केस मेरे यानी ध्रुव के हाथ में है, और जिस केस में मेरे कदम पड़ जाते हैं ना, वहाँ हार हीरो की नहीं विलन की होती है। और इस केस में भी उदित के नहीं गौतम के लौड़े लगेंगे। ओ बकचोदी के राजा, बात ना पेलो और जरा ये बताओ कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता भी हो सकता है अंदर जाने का। चल मेरे साथ, चल कर देखते हैं। उदित ने अपने रूम का गेट बंद कर लिया था। आज से 3 साल पहले की बात है, जब उसने पहली बार अपने पापा मम्मी को बताया था कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। ये सुन उन्हें ऐसा झटका लगा था जैसे अंबानी का बेटा अंबानी से बोले कि पापा मुझे रिलायंस नहीं चलाना बल्कि गन्ने के जूस की दुकान खोलनी है। मुझे समझ नहीं आता आखिर मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है जो मुझे इतना सब सहना पड़ रहा है। अगर मुझे भगवान ने बाकी लड़कों से अलग बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उदित के शरीर से अभी भी घासलेट की स्मेल आ रही थी। वो सबसे लड़ते लड़ते काफी थक चुका था, इसलिए अपनी सारी समस्याओं का उसे अब बस एक ही हल दिखाई दे रहा था। सबको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो क्यों ना मैं खुद को ही खत्म कर दूं। मेरा ऐसा करने से कम मेरे माँ बाप तो खुश रहेंगे। आखिर उदित ने डिसाइड कर लिया था। उसने अपने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। किस्मत से उसे टेबल पर एक माचिस पड़ी मिली। उसने जाकर वो माचिस उठाई और उसे जलाने वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। इस तरह मरने में टाइम लगेगा। पहले तो उदित को समझ नहीं आया कि ये आवाज आई कहां से। फिर जब उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसने देखा 2 लोग खड़े उसे खिड़की से झांक रहे थे। तुम लोग कौन हो? कहीं तुम लोग चोर तो नहीं हो? माना मेरे साथ खड़े इस गांडू प्रसाद की शक्ल चोर जैसी है, लेकिन मैं किस एंगल से चोर लगता हूँ? ओह चूतिए, क्या बोले तुम हमको? हम और चोर? बेटा पूरे बनारस में घूम लोगे ना तो भी हमारे जैसा स्मार्ट लड़का नहीं मिलेगा। हाँ तू और स्मार्ट, साले भोसड़ी वाले घाट पर जो बिना नहाए सालों से अघोरी बैठे रहता है ना, वो भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, समझा? तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि जिस प्रोसेस में तुम मरने की सोच रहे हो ना,
वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या है ना कि इसमें दर्द भी ज्यादा होता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। माचिस से उदित का हाथ जल गया था। उसने बुझी हुई माचिस की तीली को जमीन पर फेंका, चलकर खिड़की के पास आया और बिना कुछ कहे खिड़की का पर्दा लगा दिया। खुद को छुपा लेने से अपना सच नहीं छुपा पाओगे। क्या कहा तुमने? इस तरह खुद जलकर मरने से अच्छा है कि उसकी गांड जलाओ जिसने तुम्हारी वीडियो वायरल की है। वीडियो? कौन सी वीडियो? देखो भाई, छुपाने वाला कोई बात है नहीं। हम लोगों को पता है कि तुम्हारे हारमोनिस करण जौहर के हारमोनिस से मैच करते हैं। अबे चूतिए, क्या बक रहा है? सही तो कह रहे हैं। अरे हमने क्या गलत बोला? जो बात तुमने कही वही हमने कही, बस हमारा अंदाज़ बयां अलग था। अबे साले गुलजार की औलाद, कुछ देर के लिए अपने मुंह में मियाँ दीदी के बॉल इमेजिन कर और चुप बैठ। और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज लिसन, तुम दोनों जो कोई भी हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानते मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। बाथरूम में लड़की के कपड़े पहनकर की जाने वाली रैगिंग से लेकर अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने बाप के सामने बैगिंग तक सब कुछ जानता हूँ। जब कभी आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से कोई अजनबी इंसान आपके सामने आ जाए और बोले मुझे पता है कल रात तुम ओयो में थे, तो शौक लगेगा ना। ठीक उसी तरह का शौक इस वक्त उदित को भी लगा था। हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों की तरह हम तुम्हें जज नहीं करेंगे, बल्कि हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। पर उस मदद के लिए तुम्हें पहले हमें अंदर आने देना होगा। उदित के पापा घर से जा चुके थे। माँ अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को से जा रही थी। उदित ने एक बार ध्रुव और प्रसाद से बात करने का मन बना लिया, इसलिए उसने अपने घर का डोर धीरे से खोला और उन दोनों को अपने कमरे में दाखिल करवाया। जल्दी से बताइए, आप लोगों को मुझसे क्या बात करनी है? बताते हैं, पर तुम शताब्दी की स्पीड में कहाँ हो यार, थोड़ा सब्र आली करो। अगर मेरे पापा आ गए और उन्हें पता चला कि मैंने आप लोगों को यहाँ घर के अंदर बुलाया है, तो वो सच में मुझे शताब्दी के नीचे लिटा देंगे। अब प्लीज बताइए, आप लोग कौन हैं और मेरे बारे में कैसे पता है? देखो, हमें पता है तुम गे हो और हम तुम्हारी इस फीलिंग को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप भी गए हैं? अबे नहीं बे, पगला गए हो क्या? हमें तलवार से तलवार लड़ाने का कौनो शौक नहीं है। हमें तो तलवार को मियान में डालने में ज्यादा मजा आता है। क्या मतलब? अरे इसकी बात पर ध्यान मत दो। गर्मी में अच्छा लगता है बर्फ का गोला, गर्मी में अच्छा लगता है बर्फ का गोला, और ये है एक नंबर का बहन का लौला। इसे छोड़ो और तुम बताओ कि तुम आखिर मरना क्यों चाहते हो? तो और क्या करूं? जीने जैसी जिंदगी अब बची भी कहाँ है, जिससे उसके खुद के घर वाले छक्का समझते हो, उसे अपनी इज्जत पर सबसे बड़ा दाग समझते हो। ऐसे इंसान को जीने की क्या ही उम्मीद होगी? तुम गलत कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिसने मुझसे जीने की उम्मीद छीनी, मैं बदले में उसकी जिंदगी छीन लेता। कहना क्या चाहते हो तुम? उस साले बहन के लौड़े गौतम के साथ वही करता जो उसने तुम्हारे साथ किया। पूरे कॉलेज में उससे मुजरा करवाता। पर उससे भी क्या ही हो जाता? जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ओए जक्के, ओए मीठे कहकर बुलाते हैं, उनका मेरे प्रति नजरिया बदल तो नहीं जाता ना? किसी का नजरिया बदलना ही क्यों है, और वो भी उनका जो आजकल नहीं। और नहीं तो क्या? और फिर प्यार तो ऐसी चीज है ना कि किसी से भी हो सकता है। पर ये बात मेरे घर वाले नहीं समझते। वो भी समझ जाओगे, पर उसके पहले तुम्हें खुद को समझाना होगा। खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि तुम किसी और को बदलने की हिम्मत रख सको। देखना, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे खुद के माँ बाप खुशी खुशी तुम्हारे होने को सपोर्ट करेंगे। आप लोग जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कर दूं तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। सबसे पहले हम उस गौतम की गांड मारेंगे, और उसके लिए हमें उसके घर जाना होगा। मैंने उसका घर देख रखा है, ज्यादा दूर नहीं है। ध्रुव और प्रसाद उदित के साथ गौतम के घर के लिए निकल गए। ध्रुव क्या करने वाला था ये तो खुद वो भी नहीं जानता था। उदित डरा सहमा था, पर उसे ध्रुव और प्रसाद को देख हिम्मत मिल रही थी। कुछ ही देर में वो लोग गौतम के घर पहुंच गए। यहाँ तो पहले से ही किसी चीज का फंक्शन चल रहा है। ये तो खाने की खुशबू भी आ रही है।
अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तो यहाँ गौतम की बारात निकालने आए थे और यहाँ तो पहले ही उसकी बारात की तैयारी हो रखी है। क्या मतलब? अरे बताता हूँ ना, तू पहले एक काम कर, मैं तुझे कुछ सामान की लिस्ट भेज रहा हूँ, तू वो सामान लेकर आ जा। और फिर ध्रुव ने प्रसाद को सामान का नाम टेक्स्ट किया। जब प्रसाद ने वो सारे सामान के नाम पढ़े तो वह चौंक उठा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ध्रुव को इन सब की क्या जरूरत है। ओ सड़ी के यहाँ क्या कोई फैंसी ड्रेस होने वाला है जो तुम? अरे तुझे जितना कहा है उतना कर, तू जल्दी से सामान लेकर यहाँ आ जा, फिर देखना कुछ ही देर में इस पार्टी में कैसी आग लगाता हूँ। ध्रुव, आखिर करने क्या वाले हो तुम? बस देखते जाओ। ध्रुव ने जब प्रसाद को कुछ सामान लाने के लिए लिस्ट फॉरवर्ड की तो लिस्ट पढ़कर प्रसाद चौंक गया। साथ ही उदित भी हैरान था कि आखिर ध्रुव के मन में क्या चल रहा है। फंक्शन अब शुरू हो चुका था और तीनों वहां मौजूद थे। भोसड़ी के अब सस्पेंस से बनाए रखोगे या कुछ बताओगे भी कि आगे क्या करने वाले हो? अगर अभी से बता दूंगा तो तुम्हें देखने में मजा नहीं आएगा ना। बस इतना समझ लो कि आज तुम इस ध्रुव का अलग ही रूप देखोगे और ऐसा रूप आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। चलो अब लेट मत करो और जल्दी सामान का इंतजाम करो। प्रसाद सीधे अपने काम पर लग गया। ध्रुव ने जब उदित को देखा तो वो कुछ परेशान लग रहा था। उसे डर था कि कहीं उनका ये प्लान उन्हीं पर उल्टा ना पड़ जाए। अरे घबराओ मत, जो कुछ भी यहाँ होने वाला है उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा और ये सब मैं अपने रिस्क पर कर रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी। हाँ, पर तुम कर तो मेरे लिए रहे हो ना, और फिर यहाँ इतने लोग हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस चिल करो। कुछ देर में प्रसाद वापस आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा झोला था जिसमें ध्रुव के सजने संवरने का सामान था। प्रसाद ने वो सामान निकालकर ध्रुव के सामने रख दिया। ये रही तुम्हारी साड़ी, ये रही तुम्हारी विग और ये रही तुम्हारी चूड़ियां। हैं, जितना सामान मंगाया था सब ले आए हैं। बहुत बढ़िया, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। अरे एक चीज तुम लिस्ट में लिखना भूल गए थे, पर हमें याद था इसलिए हम वो बिना बोले ही ले आए। क्या? संतरे। अरे ये देखो, 2 नहीं बल्कि पूरे 6 लाए। अबे इसकी क्या जरूरत थी? अरे काहे जरूरत नहीं थी, बिना इसके तो हमारे ने पांडे लगते बे। अब जब लड़की बन ही रहे हो तो सीने पर थोड़ा बोझ तो लेकर चलना ना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 संतरे बहुत है, 6 लगाकर मुझे ब्रांडी लवर बनाना चाहता है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम सिर्फ 4 लगाओ, बाकी 2 हमारे खाने के लिए। ध्रुव के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने प्रसाद के हाथ से सारा सामान लिया और आसपास कोई सुनसान जगह की तलाश में वहां से निकल गया। अच्छा, हमें तुमसे एक सवाल पूछना था। जैसे हम लड़कों का एंटीना किसी भी लड़की को देख के अटेंशन में आ जाता है, ठीक वैसे ही तुम ये लोग भी किसी भी लड़की को देख के। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या पूछ रहे हो तुम? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही थोड़े क्यूरियस थे। क्या चेक कर रहे थे तुम्हारे समाज में लॉयल्टी होती है या नहीं, या फिर हर दूसरे लड़के को देख डोगी बन जाते हो। प्रसाद उदित से बात कर रहा था कि तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा सामने से एक लड़की चलकर आ रही है। गुलाबी साड़ी, लंबे घने स्ट्रेट बाल, कान में मोर वाले बड़े बड़े झुमके और लचीले से ठुमके लिए जो लड़की आ रही थी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अपना मुंह बंद कर लो, लार टपक कर नीचे आ रही है। हेलो, अरे क्या आप भी इस फंक्शन के लिए आई हैं? अरे क्या हुआ, आप कुछ बोलती काहे नहीं हो जी? वैसे आपको बता दे, हम सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। आप इंस्टा पर तो होंगी ना? किस आईडी से हैं आप बताइए ना। अबे साले गांडू, अब क्या यही सेक्स कर लेगा मेरे साथ? प्रसाद और उदित के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। जिसे वो लड़की समझ रहे थे वो तो असल में ध्रुव था। आखिर वो भी कैसे धोखा नहीं खाते। ध्रुव इस गेटअप में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहा था। अरे साला, इसकी माँ का तुम हो रे। तुम्हें देखकर तो सविता भाभी की ब्यूटी भी फेल हो जाए। कसम से काल लग रहे हो भाई। हाँ, 1 सेकंड के लिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। अबे तुम ऐसे माल लग रहे हो कि तुम्हें देखकर शायद उदित का भी हार्मोन बदल जाए। क्यों, सही कहा ना? अबे भोसड़ी के, तुम अपने वाहियात जोक बंद करो और आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। अरे आगे क्या होगा वो हमें क्या मालूम।
उसका जवाब तो तुम्हारे पास है ना। हाँ प्लीज जल्दी बताओ ना, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? आखिर करने क्या वाले हो तुम? बोलकर बताने में मजा नहीं आएगा, तुम्हें लाइव फिल्म दिखाता हूँ। प्रसाद, तू मेरे साथ अंदर चलेगा और अंदर जो कुछ भी होगा तू उसे फोन में रिकॉर्ड करेगा। हम कैसे करेंगे? अपनी गांड से। साले चूतिए, फोन से ही रिकॉर्ड करेगा ना। हमारा मतलब अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ तुझसे नहीं, तेरे माँ बाप से हुई थी, वो भी 25 साल पहले। अगर उस रात जल्दी सो जाते ना तो अच्छा होता। खैर, तू बस कोने में चुपचाप खड़े रहना और जैसे ही पिक्चर शुरू हो उसे रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? और मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस यहीं खड़े रहना, क्योंकि अगर गौतम ने तुम्हें पार्टी में देख लिया तो हमारी पूरी कहानी स्क्रिप्टेड लग सकती है और हो सकता है कि हमारी पिक्चर फ्लॉप हो जाए। सब कुछ सेट हो चुका था। गौतम के घर आज उसके पापा की बर्थडे पार्टी थी। उनके पहचान के सभी रिश्तेदार, सभी यार दोस्त इस पार्टी में मौजूद थे। ध्रुव ने पार्टी की ओर चलना शुरू किया। उसके पीछे पीछे प्रसाद ने भी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, प्रसाद के दिल की धड़कन तेज होने लगती। कुछ ही देर में पार्टी में उन्हें गौतम दिखाई दिया। वो देख, वो रहा गांडो, अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोले कर रहा है। हाँ, जिसकी माँ बहन एक कर दूंगा। हेलो एवरीवन, आप में से गौतम कौन है? ध्रुव की आवाज सुन गौतम और उसके दोस्तों का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। ध्रुव ने अपनी आवाज पूरी तरह लड़कियों जैसी कर ली थी, जिस वजह से किसी को उस पर शक नहीं हो सकता था। जी, मैं ही हूँ गौतम, पर आप कौन हैं? मैं धन्नो हूँ, मुझे चड्ढा जी ने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। हैं? कौन धन्नो? कौन चड्ढा जी? और कौन सी सेवा? अब इतने भी भोले बनने का नाटक मत करो। शाम तक तो मेरे लिए तड़प रहे थे और अब कह रहे हो कि कौन धन्नो? एक्सक्यूज मी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है, आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? आज तक धन्नो अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं गई है, और तो और मुझे चड्ढा जी ने पैसे भी दे दिए हैं आपको खुश करने के लिए। अब ये बताइए कि आप इस धन्नो की सवारी कैसे करना चाहेंगे, रूम में या फिर यही खुले में? गौतम हैरान हो गया। उसके सारे दोस्त उसे घूर कर देख रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई मेहमान उनकी बातें न सुन ले। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए शांति से रिएक्ट करते हुए कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना किसी चड्ढा जी को। यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे रिश्तेदार हैं। आई रिक्वेस्ट यू, जाओ यहाँ से। आप तो बड़े ठंडे मूड के निकले। इतनी हॉट लड़की के साथ जाने की बजाय आप उसे भगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एंटीना में कुछ गड़बड़ है और अब वो सिग्नल नहीं पकड़ पाता? ध्रुव की बात सुन गौतम के सभी दोस्त हंस दिए। इतना ही नहीं, आसपास खड़े लोग भी समझ चुके थे कि जरूर कुछ न कुछ बवाल है। इसलिए अब धीरे धीरे लोग गौतम के पास आने लगे थे। क्या हुआ बेटा गौतम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ चाचा जी, सब कुछ ठीक है। आप जाइए, पार्टी एंजॉय करिए। घंटा ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। जानते हैं आप, मैं कितनी दूर से आए हूँ इनके लिए, और ये है कि अब शर्मा रहे हैं। वैसे इनसे तो नहीं हो पा रहा। अंकल आप चलेंगे क्या? 9 से 12? हाँ? व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? गौतम कौन है ये लड़की और किसने बुलाया इसे? गौतम ने ही बुलाया है मुझे। वैसे अगर आपको अंग्रेजी स्टाइल में चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा सब बन सकती हूँ मैं। बस उसका थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। बस बहुत हुआ। कब से जाने क्या क्या बके जा रही है। इसके पहले मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, यहाँ से चली जाओ। अब मामला गर्म हो गया था। पार्टी में खड़े सब लोगों का ध्यान गौतम पर था। वो समझ गए थे कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं प्रसाद अपने काम पर लग गया था। जो कुछ हो रहा था वो बराबर से उससे फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। ध्रुव के बच्चा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। का आइडिया निकाला है इस गौतम के लौड़े लगाने का। है गौतम के घर के सभी लोग अब वहां इकट्ठा हो गए थे। पार्टी में आए सभी लोगों की नजर उस पर थी, खासकर उसके मम्मी पापा की। ध्रुव का प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। क्या हुआ गौतम बेटा, किस बात का हल्ला हो रहा है? अरे हल्ला हुआ कहाँ है अंकल जी? हल्ला तो अब होगा जब आपका बेटा मेरे साथ कमरे में जाएगा। हो सकता है हल्ला के साथ साथ लल्ला भी हो जाए। व्हाट नॉनसेंस!
गौतम, कौन है ये लड़की और क्या बोल रही है? गौतम सच में बुरी तरह फंस चुका था। उसकी हालत उस बकरे की तरह थी जो कुछ ही देर में बलि चढ़ने वाला था। उदित दूर खड़ा ये सब देख अंदर ही अंदर हंस रहा था। अंकल, मेरा नाम धन्नो है, जिसकी आज रात की सवारी आपके बेटे ने बुक की थी, पूरे 20,000 देकर। पर पता नहीं क्यों गियर डालने से मना कर रहे हैं। नहीं डैड, ये लड़की कुछ भी बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी रिश्तेदारों के बीच अब आपस में बातें होने लगी। ध्रुव अब अपना आखिरी दाव खेलने वाला था, वो दाव जो उसकी पिक्चर को पूरे शहर में वायरल करने वाला था। बेबी, मुझे लगता है शायद तुम धन्नो की सवारी के लिए पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हो। थोड़े बड़े हो जाओ फिर धन्नो को याद करना। मैं दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ा और उसने गौतम के गालों पर जोरदार किस कर दिया। ये देख वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए।